जी हाँ साथियों, देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से धरना प्रदर्शन पे सभी लोग एकजुट हुए हैं। मैं कुछ अभ्यर्थियों से देखता हूँ, कुछ फीडबैक लेने की कोशिश करता हूँ, कुछ उन लोगों का क्या उम्मीद है, क्या आशा लगा हुआ है। अभी कुछ समाज सेवियों द्वारा यहाँ पे खाना लाया गया था और वितरण किया गया, तो देखिए मैं कुछ उन लोगों को देखता हूँ। और हम लोग कोई बड़ा मांग नहीं रखते सरकार से कि हमें बहुत बड़ा मांग दे दीजिए। हम नहीं कह रहे कि हमको DYSP बना दीजिए या हमें कुछ कलेक्टर बना दीजिए, बस हम यही कह रहे हैं कि क्लियर एग्जामिनेशन करवा दीजिए, जिससे हम छात्रों का हित में बात हो सके। क्योंकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका भी हो पाए। हम लोग बहुत बड़े घर से नहीं है, हम लोग मध्यम परिवार से हैं, तो हमारा भी एक अरमान है, ख्वाब है सर कि हम लोग भी अच्छे पोस्ट पर जाएं, अच्छा जॉब में जाएं, प्रशासनिक सेवा में जाएं और समाज का कल्याण कर पाएं। साथ ही साथ समाज में जिस तरह की घटनाएं घट रहे हैं उसको हम लोग पाबंदी बना पाएं। क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन उनके साथ भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम राजन तिवारी है। मैं BPSC अभ्यर्थी हूँ, औरंगाबाद का रहने वाला हूँ और मेरा रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी में मेरा सेंटर था। ये मेरा जो है आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड है। मैं एडमिट कार्ड दिखाने के पीछे मेरी मंशा यही है, देख लीजिए ये मेरा आधार कार्ड। मुझे एडमिट कार्ड इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि प्रशासन ने ये आरोप लगाया था हम लोगों पे कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो परीक्षार्थी नहीं है, अभ्यर्थी नहीं है। तो आपको देख लेना चाहिए हम लोगों के। अब तो हम लोगों ने लगभग कंपलसरी कर दिया कि आप कम से कम अपना एडमिट कार्ड और मोबाइल में जरूर रखें, ताकि अगर किसी भी तरीके का बात होता है तो हम लोग दिखा सके तत्काल कि हम लोग के पास में एडमिट कार्ड है, हम लोग अभ्यर्थी हैं। हम लोग अब एक चीज़ और इसमें ऐड किए हैं कि आप अपना किताब वगैरह भी लेके आइए, क्योंकि ये आंदोलन कितना दिन खींचेगा नहीं पता। और बात चल रहा है कोर्ट में भी जाने का, कोर्ट खुलने वाला है 7 तारीख को। तो हम लोग पहले हाई कोर्ट जाएंगे और फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। यहाँ सब पार्टी लोग बोले कि कपिल सिब्बल से भी बात हुई है, तो उन्होंने सहयोग करने के लिए प्रॉपर बोला है, लेकिन बोला उन्होंने कि पहले आप हाई कोर्ट में फाइल करो। हाई कोर्ट अगर नहीं सुनती है या फिर वो इस पे जो है अलग निष्कर्ष पे पहुंचेगी तो फिर हम अपर कोर्ट में यहाँ पे आप लोगों के लिए खड़े हैं। अच्छा, एक बात हम जानना चाह रहे हैं कि अगर बाय द वे ये लोग हर हालत में 4 तारीख को परीक्षा करवा लेते तो फिर आप लोग क्या करें? हम लोग बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बोले थे 6 तारीख को कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब ये बताए ना, ये स्केलिंग करने के लिए बोल रहे हैं पीटी के एग्जाम में, पूरा इंडिया में कहीं नहीं होता है। आप पीटी के एग्जाम में 2 पेपर नहीं ले सकते हैं, कोई नीट का पेपर नहीं है और IIT का एडमिशन होना है। यहाँ पे सबको जॉब्स मिलने वाला है, ये एग्ज़ाम है। तो एडमिशन का एग्ज़ाम अलग होता है, उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग है, हम लोगों का अलग है। हम लोग 5 लाख स्टूडेंट हैं, वहाँ पे 20 लाख स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारा है। वो एडमिशन का एक प्रोसेस है, ये जॉब पाने का प्रोसेस है। एक नंबर से भी किसी को आप स्केलिंग करके क्यों छाटिएगा? और ये क्या है पता है सर? इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया अब भारत क्या 2 है क्या? वैसे ही स्केलिंग और ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो 2 नहीं है, एक ही चीज़ है। तो इन्होंने जब नोटिफिकेशन दिया था, यही हाथ पे मुझे चोट लगा था, राइट हैंड पे, और फिर 29 को भी राइट हैंड पे चोट लगा। मैं ये बोल रहा हूँ ये जो नोटिफिकेशन दिए 6 तारीख को, इतना जोर से चोट लगा था सर। 13 तारीख को मैं जब भर रहा था ना जाके, तो पेन हो रहा था हाथ में मेरा। नोटिफिकेशन जब ये दे चुके हैं 6 तारीख को, हम लोगों ने लड़के इनसे लिया, नहीं रिलीज नहीं कर रहे थे नोटिफिकेशन। आप हम लोग छोटा सा चीज बोल रहे हैं ना, आप लिखित रूप से दे दीजिए। जब उन्होंने दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो 18,000 स्टूडेंट्स का जो री एग्जाम ले रहे हैं 22 सेंटर पे, बाबू परीक्षा केंद्र जो सबसे बड़ी परीक्षा केंद्र थी, वहाँ पे धांधली हुआ था उसके बाद। तो 22 केंद्र पे 18,000 लोगों का जो री एग्जाम हो रहा है, उनका क्वेश्चन पेपर को आप 4,70,000 स्टूडेंट के आसपास का जो स्टूडेंट है उसके क्वेश्चन पेपर से कैसे कीजिएगा? राइट ऑफ एलिजिबिलिटी तो खत्म हो गया ना, 6-14 खत्म, अवसर की समानता ये भी खत्म। सर एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, आप दोनों आदमी से शेयर करना। कल मेरे पास 2 लोगों के फोन आए जी, और दोनों ने अपना एडमिट कार्ड भेजा और उन्होंने ये भी भेजा कि हमने BPSC को मेल किया है कि परीक्षा कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ऐसे छात्र भी कुछ सर, वैसे छात्र लोग हैं, कुछ होंगे क्योंकि हमारे संज्ञान पे तो नहीं है, वो उनका अपना निजी मुद्दा हो सकता है, हम उनको नहीं जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है हमारे छात्र हित की बात कर रहे हैं। अब 1-8%
कौन है उनको हम नहीं जानते, क्योंकि जितने लोग हैं हमारे साथ हैं, अगर आप पोल भी करवाओगे तो हमारे फेवर में आएंगे। और सर दूसरी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि जब आप कोई एग्जामिनेशन लेते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उस बीच में आप नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्केलिंग भी कर रहे हैं तो आप नियम को चेंज करें। सर स्केलिंग प्रोसेस ये होता है कि किसी का 85% नंबर है, किसी का 95% है, तो दोनों को इक्वल जगह पर लाया जाएगा। तो ये तो सर किसी के साथ जाति हो सकता है ना, तो सेम प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का। तो कहीं ना कहीं आप नॉर्मलाइजेशन पे आ जा रहे हैं, फिर आप रूल्स को चेंज कर रहे हैं, जो हमारी हित की बात नहीं है। सिंपल सी बात है सर कि कहीं भी अगर सर टाइम ड्यूरेशन होता है एग्जामिनेशन का, आप टाइम ड्यूरेशन के अंदर में अगर पेपर वायरल हो रही है, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से हो या बाहर हो या कहीं भी हो, तो वो तो सही नहीं है ना साहब। आप ही के एंड से तो कहीं ना कहीं आप गलत हुआ है या जहाँ भी हुआ है वो तो हम नहीं जानते हैं। तो प्रॉपर जो है एग्जामिनेशन होना चाहिए, फेयर तरीके से होनी चाहिए, जो कि फेयर बच्चे वहाँ तक पहुँच पाए। हमारा यही है, और विनती हाथ जोड़कर निवेदन यही है सरकार से कि हमारी बात को एक्सेप्ट करिए। हम लोग कोई जो है बहुत बड़ा जुर्म नहीं किए हैं, हम लोग भी एग्जामिनेशन की मांग है। जैसे मीडिया में भी बात आ रहा है ना, तो कुछ चीज़ें सामने बहुत आपने देखा किस तरीके से सभी लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं और अपना अलग अलग बातों को गुहार लगा रहे हैं, अलग अलग बातों को बोल रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन सबका एक ही मकसद है, सबका एक ही कहने की मांग है, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। तो साथियों कुछ इस तरीके का सभी अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, जो कि बहुत से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके का लगातार हम आपको इसका कवर करते जा रहे हैं, आपको दिखाते रहेंगे इस चीज़ों को लगातार।